नमस्कार। आज हम बात करेंगे सवाना बायोम की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। सोचिए एक ऐसी दुनिया जो ना तो पूरी तरह जंगल है और ना ही रेगिस्तान, बल्कि इन दोनों के ठीक बीच में बसी है ना दिलचस्प? तो चलिए आज इसी अनोखे इकोसिस्टम को करीब से जानते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि सवाना आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि यहाँ का मौसम कैसा होता है, मतलब क्लाइमेट। इसके बाद बात होगी यहाँ की घास, पेड़ और आग की अनोखी तिकड़ी की। फिर जाहिर है यहाँ के जबरदस्त वाइल्ड लाइफ और उनके एडेप्टेशंस की बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि इस पूरी कहानी में इंसान कहाँ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सवाना है क्या? क्या इसे जंगल कहना सही होगा या फिर ये एक तरह का रेगिस्तान है? सच कहूं तो ये कन्फ्यूजन ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है और यही हमें इसकी असलियत तक ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और सवाना को ठीक से डिफाइन करते हैं। तो सीधी और सरल भाषा में सवाना एक ट्रॉपिकल घास का मैदान है। मतलब चारों तरफ घास ही घास और बीच बीच में कहीं कहीं पेड़ दिख जाते हैं। लेकिन इसकी सबसे खास बात है इसकी लोकेशन। ये हमेशा आपको घने जंगलों और तपते रेगिस्तानों के बीच में मिलेगा। एक तरह से ये दोनों दुनियाओं के बीच का एक ट्रांजिशन जोन है, एक पुल। ना तो ये पूरी तरह जंगल है, ना ही पूरा रेगिस्तान, बस दोनों का एक अनोखा मिक्सचर। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सवाना दिखता कैसा है। पर सवाल यह है कि वो ऐसा क्यों दिखता है। इसका जवाब छिपा है यहाँ के क्लाइमेट में, जो कि इस पूरे लैंडस्केप का असली इंजन है। और यहाँ की कहानी बस दो मौसमों की कहानी है। सवाना के क्लाइमेट के ना दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम। एक तरफ है गीला मौसम, जब जबरदस्त बारिश होती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है, लगता है जैसे सब कुछ जिंदा हो गया हो। और फिर आता है सूखा मौसम, लंबा मुश्किल सूखा, जिसमें सब कुछ भूरा और बेजान सा लगने लगता है। बस यही दो मौसम हैं जो यहाँ की हर चीज, हर पेड़ पौधे और हर जानवर की जिंदगी का फैसला करते हैं। तो जाहिर है इस तरह के एक्सट्रीम मौसम में जीने के लिए यहाँ के पेड़ पौधों को भी कुछ खास करना पड़ता होगा, है ना? और यहीं पर खेल में आता है एडेप्टेशन, मतलब माहौल के हिसाब से खुद को ढालना। तो चलिए देखते हैं कैसे यहाँ की घास, पेड़ और आग मिलकर जिंदा रहने का तरीका निकालते हैं। यहाँ के हर पेड़ पौधे के पास सर्वाइवल के लिए अपनी एक सुपर पावर है। जैसे घास को देखिए, जैसे ही बारिश होती है ये रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ती है और सूखे में चुपचाप सो जाती है, मतलब डॉर्मेंट हो जाती है। यहाँ के पेड़ भी बहुत स्मार्ट हैं। सूखे में पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उनकी छाल मोटी होती है ताकि आग से बच सकें। और जड़ें, वो तो जमीन में इतनी गहरी जाती हैं कि कहीं से भी पानी ढूंढ लें। और अब बात करते हैं आग की। हमें लगता है आग मतलब तबाही, है ना? लेकिन सवाना में आग एक विलन नहीं बल्कि एक हीरो का काम करती है। सोचिए कैसे। सूखे मौसम में जब बिजली गिरती है तो सूखी घास में आग लग जाती है। ये आग सारी सूखी मरी हुई चीजों को जलाकर जमीन साफ कर देती है, और जो राख बचती है वो मिट्टी के लिए खाद का काम करती है। फिर जैसे ही पहली बारिश होती है, उस साफ और उपजाऊ जमीन पर नई हरी भरी घास उगाती है। मतलब आग यहाँ रिसाइकल और रीबर्थ का काम करती है। अच्छा, पेड़ पौधों की बात तो हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए सवाना सबसे ज्यादा फेमस है, यहाँ का शानदार वाइल्ड लाइफ। चलिए देखते हैं कि इस अनोखे माहौल में दुनिया के कुछ सबसे मशहूर जानवर कैसे रहते हैं। यहाँ की कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ हैं शाकाहारी यानी घास खाने वाले जानवर, जैसे कि वाइल्ड बीस्ट, ज़ेब्रा, हाथी, जिराफ, लाखों की तादाद में। और दूसरी तरफ है मांसाहारी यानी शिकारी, जैसे शेर, चीता, लकड़बग्घा। और इन्हीं दोनों के बीच जिंदगी और मौत का खेल चलता रहता है, जो इस इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखता है। और यहाँ भी सर्वाइवल का एक ही मंत्र है, एडेप्टेशन। जो ढल गया वो बच गया। घास खाने वाले जानवर बारिश का पीछा करते हुए हजारों किलोमीटर्स का सफर तय करते हैं, जिसे माइग्रेशन कहते हैं, सिर्फ ताजी घास के लिए। कंपटीशन से बचने के लिए सबके खाने का तरीका अलग है। जैसे जिराफ ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाता है जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। रफ्तार तो यहां जिंदगी और मौत का सवाल है, चीते के लिए भी और हिरन के लिए भी। और हां, छलावरण मतलब कैमोफ्लाज, सुनहरी घास में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि पता ही ना चले। ठीक है, जानवर, पेड़ पौधे, आग, पानी सब हो गया। लेकिन इस पूरी बड़ी सी तस्वीर में हम इंसान कहाँ हैं? क्या यहाँ इंसान भी रहते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। तो चलिए अब कहानी को प्रकृति से इंसानों की तरफ मोड़ते हैं।
तो हमारे आखिरी हिस्से में हम यही समझेंगे लोगों और इन घास के मैदानों का रिश्ता, जो कि बहुत पुराना और गहरा है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि सवाना सिर्फ जानवरों का घर नहीं है। सदियों से यहाँ मसाई जैसे कई समुदाय रहते आए हैं जो अपने जानवरों को चराकर जिंदगी गुजारते हैं। ये उनकी जमीन है। लेकिन अब आधुनिक दुनिया का असर यहाँ भी दिख रहा है। ओवरग्रेजिंग यानी बहुत ज्यादा चराई, खेती के लिए जमीन का इस्तेमाल और सबसे बड़ा खतरा क्लाइमेट चेंज, ये सब मिलकर उस नाजुक बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं जिसकी हमने बात की। हालांकि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बनाकर इसे बचाने की कोशिशें भी हो रही हैं। तो अगर पूरी बात को एक लाइन में कहना हो तो सवाना बैलेंस का दूसरा नाम है। बारिश और सूखे के बीच का बैलेंस, घास और आग के बीच का बैलेंस, और जिंदगी और मौत के बीच का बैलेंस। यहाँ हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और यही चीज इसे इतना अनोखा और साथ ही इतना नाजुक भी बनाती है। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जैसे जैसे हमारी दुनिया का क्लाइमेट बदल रहा है, इन विशाल घास के मैदानों का भविष्य क्या होगा? ये जो दो दुनियाओं के बीच की दुनिया है, क्या ये बची रहेगी? इसका जवाब शायद हमारे आज के फैसलों में ही छिपा है।